हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे और सही सलामत बैठे हुए होंगे। तो आज का पूरा दिन निकल गया हमारा और कैसी कैसी चीज़ें सामने आ रही हैं उसका मुझे अलग से बताने की कोई नीड नहीं है, कोई वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब उन सारी चीज़ों को यूट्यूब पे देख ही रहे होंगे और उन सबको देख देख के ऐसा दिल टूट रहा है ना कि यकीन नहीं हो रहा कि इस देश के बारे में हम बात करते थे कि ये विश्व गुरु बनेगा, ऐसे बनेगा जहाँ जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, उनको ऐसे लाठियों से मारा जा रहा है, उनको ऐसे कैद करके बिना बताए किसी भी थाने में लेके जाया जा रहा है। मतलब हद की जो भी लिमिट होती है ना, वो भी इन्होंने डबल टाइम क्रॉस कर दी होगी ऐसा लग रहा है। और ऊपर से इतनी बदतमीजी, इतनी बेगैरियत के साथ ये चीज़ें करी जा रही है ना। अरे भाई, पीसफुल तरीके से बात करने गए थे हम लोग, करने ही नहीं दिए जा रहे। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं हो रही, मतलब तुम इतने कैपेबल नहीं हो इस चीज़ के लिए कि तुम सामने आके ढंग से कुछ सवालों के जवाब दे पाओ, या फिर तुम इस चीज़ को ज़रूरी समझते नहीं कि मरने दो जिसको मरना है, करने दो जो करना, हम तो यही करेंगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो किसी चीज़ का कोई लिमिट है नहीं, कोई किसी चीज़ का प्रेशर है नहीं। तुम्हारे पीछे तो सपोर्ट खड़े हैं कि जो मर्जी आएगा वो कर लेंगे। मतलब हद मार वीडियोस, हद मार वीडियोस। और ऐसी चीज़ें हो चुकी है, लेकिन जो इनके कानों पे जू रेंग रही है। और 1 से लेकर नंबर 4 तक सिर्फ एसएससी वेंडर रिफॉर्म, एसएससी सुधार करो, सिर्फ ये चीज़ें ट्रेंड हो रही है, एसएससी मिसमैनेजमेंट। लेकिन जो कहो कि इनके कान पे जू भी रेंग रही हो और ये कुछ कर रहे हो इस चीज़ में, कुछ ऐसा दिख रहा हो कि हाँ किसी मतलब एस्पिरेंट के फेवर में कोई चीज़ें निकल रही हो, बल्कि जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे साथ गए थे, जो हमारी चीज़ों के लिए लड़ने गए थे, उनके साथ इतना गंदा बिहेव, इतना गंदा हाल, बस क्या ही बताऊं। कि वो सारी चीज़ों से आप, ऐसा नहीं है कि आप बचे हुए हो गए, आप सब ने हर जगह यूट्यूब पे वही देखी होंगी। बस शाम के टाइम तक कुछ ऐसे लोगों ने भी उसको कवर करा, कुछ ऐसे मीडिया ने भी कवर करा। डोंट नो कब और क्या होगा, कुछ भी आइडिया नहीं है। इतने सारी वीडियोस, इतने सारे रील्स और इतने सारे शॉर्ट्स देख के ना बस सब में खून ही खौलता जा रहा है जितने ज़्यादा देखो। और दिमाग में डर दहशत बैठती जा रही है बच्चों के कि भाई हम करेंगे तो करेंगे क्या, अगर ऐसे सिस्टम में रह के पेपर देना पड़े और ऐसे सिस्टम में रह के पढ़ना पड़े। पता नहीं अलग किस्म की दादागिरी और गुंडागर्दी चल रही है भाई, जिसका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। और ऊपर से, खैर उसके बारे में भी बात करती हूँ, मुझे आज ज़रूर एक चीज़ के बारे में बात करनी ही करनी है। हद हो चुकी है इस चीज़ की भी। मतलब हर जगह तो हद क्रॉस हो ही रही है, हो ही रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि कभी इस चीज़ के लिए मुझे इतना ओपनली बोलना पड़ेगा। लेकिन गाइस, आज तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। आप यकीन नहीं करोगे, इस टाइम पे 12:15 हो रहे हैं और मैंने 12 बजे अपना फ़ोन रखा कि मतलब मैंने हॉटस्पॉट लिया हुआ था तो वो ख़त्म हो गया। 12 बजे से थोड़ा चलता नहीं है, मैंने कहा अब रख देती हूँ, सो जाती हूँ, सुबह उठ के ढंग से करना है। लेकिन आप मानोगे नहीं, मैं 15 मिनट सिर्फ करवटें बदलती रहेगी। मेरे दिमाग में इतनी फ्रस्ट्रेशन और इतनी चीज़ें घुसी हुई है ना, वो सब जो है वो तो है ही, प्लस जो मुझे अभी बात करनी है उसके बारे में भी। मतलब इतना ज़्यादा आप कैसे कर सकते हो गाइस किसी के साथ। बट उससे पहले मैं ये बता दूं, एसएससी स्टेनोग्राफर की हमारी एग्जाम सिटी आउट हो चुकी है गाइस। अभी कंफ्यूज मत होना, एडमिट कार्ड्स नहीं आए हैं। जैसे ही एडमिट कार्ड्स आएंगे आपको कम्युनिटी पोस्ट पे और ग्रुप में ज़रूर शेयर करा जाएगा, तो अब वहाँ से वो चेक करना। बट अभी एग्जाम सिटी आउट हो चुकी है कि आपका पेपर कौन से दिन है, मतलब डेट, कौन सी शिफ्ट में और कौन सी सिटी में है, ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको अभी मिल जाएगी। बट बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे, कम से कम 112-13 कमेंट्स हैं, वो मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करा था वहाँ पे सबने अपने अपने डेट्स के साथ, अपने शिफ्ट के साथ सिटीज़ शेयर करी है कमेंट्स में। बट फिर भी बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि किसी में एरर आ रहा है, किसी का डाउनलोड नहीं हो रहा, किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। वो भी बड़ी मतलब एकदम सैडेस्ट न्यूज़ है कि इतना कुछ तो हो ही रहा था, उसमें से हमारा वो कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला वाली सिचुएशन। और फिर कई एमपीआर वाले रीजंस का नहीं आया। तो गाइज, इन सब का एक यही सॉल्यूशन है कि आप थोड़ा सा वेट करो। उन्होंने बड़ी इमीडिएट तरीके से हमारा ये निकाला था सिटी इंटीमेशन शाम के टाइम, जब प्रोटेस्ट के चलते के बीच में ही। तो हो सकता है थोड़ी बहुत अभी चीज़ें करनी बाकी हो। और जिनका एरर आ रहा है ना, वो चीज़ें सुबह देखें, रिफ्रेश करके 2-3 बार ट्राई करें। अगर फ़ोन में नहीं हो रहा तो एक आधी बार आप लैपटॉप में देख लो करके, बाई चांस हो जाए। और दूसरी बात, जिनका नॉट अवेलेबल आ रहा है और डेटा इन फाउंड कैसा आ रहा है, तो आप या और भी किसी तरह की कोई भी है जिनका फॉर्म भी रिजेक्ट हुआ है, जिनका और भी कुछ भी दिक्कत आ रही है, अगर नहीं उनको शो हो रहा है, तो आप प्लीज़ एसएससी की हेल्पलाइन पे कॉल करिए, उनको ईमेल करिए। और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो पाए, अगर किसी का बिल्कुल ही रिजेक्ट हो गया है और नहीं उनको शो, मतलब एरर वाला कंडीशन नहीं है, रिजेक्ट ही हो गया, तो आप प्लीज़ वहाँ पे फिजिकली भी विजिट करिए, अपने जाके प्रॉब्लम रखिए। हो सकता है इन सारी ग्लिच के चलते बीच में एक ये भी ऐसी चीज़ है, उनको कौन सा ही किसी चीज़ से अभी फ़र्क पड़ रहा है, तो हो सकता है वहाँ पे जाके कुछ अच्छा आउटकम निकले। एटलीस्ट आप पेपर देने लायक तो बने, आपका फॉर्म तो रिजेक्ट ना हो। उसके बाद जो होगा वो तो हम सब देखेंगे ही। और दूसरी बात,
कि आप चेक करते रहिए, सुबह तक करना एक बारी, सारे रिफ्रेश वगैरह करके दोबारा अच्छे खासे नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ ज़रूर होगा। और उसके बाद भी नहीं हो तो आप प्लीज़ हेल्पलाइन पे कॉल करते रहिए। एक दो कॉल करने के बाद ये नहीं कि बैठ जाओ, फटाफट करते ही रहो। हो सकता है वो कभी जब मतलब कॉल उठा ले तो आप अपनी बात रख पाओ। और ईमेल डाल दो प्रूफ के साथ, प्रूफ उसमें जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो प्रूफ अटैच कर दो। और जितना पॉसिबल हो पाए आप एक बारी फिजिकली भी विजिट कर लो वहाँ पे। और आज पता है जितनी मैंने शॉर्ट्स और वीडियोस देखी है ना, मतलब सुबह से लेकर रात तक हो गई है गाइज। हमारे जो टेलीग्राम पे मेरा एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैं कई बार चीज़ें डालती हूँ, बट उससे हट के एक अलग डिस्कशन ग्रुप है, तो उसमें हम सुबह से मतलब 3-4 दिन से यही चल रहा है, लेकिन कल से लेकर आज रात तक कॉन्टिन्यूअस टच में है। और इतनी सारी चीज़ें ना, और जितने भी मैं वैसे भी यूट्यूब पे वीडियोस देख रही हूँ, कहीं पे कोई अपडेट आ रही है, कुछ भी, हर जगह ना यही कमेंट, और मतलब कमेंट्स बहुत सारे जा रहे हैं, आप कहीं पे भी देख सकते हो, मेरा इसी नाम से होता है सब कुछ। बट शेम ऑन यू एसएससी, शेम ऑन यू इंडियन गवर्नमेंट, और भी बहुत ऐसी सारी चीज़ें। बट मुझे कहते हुए ना बड़ा दुख हो रहा है गाइज। और मतलब मेरे को सच में लिटरली स्टार्टिंग से नहीं लगा था कि मैं इस बारे में बात करूंगी, लेकिन मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है कि शेम ऑन योर थिंकिंग कुछ एस्पिरेंट्स को लेकर। अब मुझे ये भी नहीं पता, सॉरी अगर मैं रॉन्ग हूँ तो, कि वो एस्पिरेंट है भी या नहीं है, क्योंकि अगर वो एक सच्चे एस्पिरेंट होते ना तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना उनको ज़रूरी लगता या वो करते। गाइज आप एक बात बताओ, आप लोग इतना ज़्यादा बोल रहे हो कि आप पोस्ट खराब कर रही है, किसी की सीट खराब कर रही है, वो भी मतलब एक तो पहली बात, जब आप ऑनलाइन हो, आप किसी को जानते नहीं, किसी से इतना मिले नहीं हो, आप कैसे उसको एकदम से तू तड़ाके से बात कर सकते हो, पहली बात। और ये ना मुझे हो सकता है मैं इग्नोर करती आ रही थी, आगे भी अभी कर दूंगी, मेरा थोड़ा सा मेंटल पीस खराब हो रहा है, लेकिन चलो मैं इसको थोड़ा सा मतलब कर लूंगी। लेकिन ये चीज़ें तो आपकी अपनी रिफ्लेक्ट करती है ना कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। सीधा मतलब आप मुझे ये मैसेज कर रहे हो कि तेरा तो सिलेक्शन हो गया ना, अब क्यों मर रही है, अब क्यों रो के दिखा रही है, दूसरों की सीट खराब कर रही है। रियली ये लैंग्वेज है आप लोगों की? एस्पिरेंट हो आप, तैयारी कर रहे हो, वो भी किसी रिस्पेक्टेड जॉब के लिए। सोचने वाली बात है गाइज। मैं इतने टाइम से चुप हूँ। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेते ना, तो जब हमारा 2024 का रिजल्ट आया ना, ये फाइनल, ये आया है 11 जुलाई को, और इसके फॉर्म बताना कब से पहले भर लिए थे हमने 2025 वाले के, तब तक क्या मेरे पास कोई कंफर्मेशन थी कि मेरा होगा या नहीं होगा? अब की बार की कट ऑफ देखी आपने, क्या आसमान छू के जा रही थी। तब तक ना स्किल का कुछ आया था, ना इसका कुछ आया था, मेरे पास कोई कंफर्मेशन थी कि मैं फॉर्म फिल करूं या ना करूं। और जब तक आपके पास पूरा एक कोई अच्छा खासा वो नहीं होगा, तो आप फॉर्म फिल ऐसे छोड़ दोगे? तब मैंने फॉर्म फिल करा था, 11 जुलाई को आया है हमारा, और देख लो हमारा 6 अगस्त से तो पेपर ही है, 1 महीने पहले आया। अब क्या मैंने अगर फॉर्म फिल कर लिया तो मैं क्या पेपर देने ना जाऊँ? उस टाइम जिस टाइम रिजल्ट आया, आप सबने मेरे कमेंट्स भर दिए कि अब आप पेपर मत देना, अब आप पेपर मत देना, अब आप पेपर मत देना, अब आप पेपर क्यों दोगे, पोस्ट खराब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। चलो मैंने सुना, मैंने कहा चलो कोई नहीं। और आपको पता है, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, आप देख रहे हो, तो आपको पता है D33 मिला है मुझे गाइस, CGA 6 पोस्ट थी इसमें गिन के। रैंकिंग बेस पे एलोकेशन होगा, और पता भी रैंकिंग बेस के लिए एलोकेशन के लिए स्टेट भी नहीं आए, और जो अंदर टेलीग्राम वगैरह पे बात करके पता लगी है ना, वो पता है कहाँ, साउथ साइड की या तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट साइड की लोकेशन है, जहाँ पे अभी जॉब वैकेंसी आई है। 6 पोस्ट में एक शायद कोई बॉय है, बाकी सारी गर्ल्स है, और वो भी ग्रेड डी में। अगर ऐसा तो नहीं है कि मैं अपना ग्रेड डी में सिलेक्शन लेके बैठी हूँ और मुझे DOPT मिल गया, मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ, या मैंने सिलेक्शन मतलब ले लिया, उसके बाद फॉर्म निकले फिर भी मैंने जबरदस्ती फॉर्म फिल करें। अरे भाई उससे कितने महीने पहले हम फॉर्म फिल कर चुके थे जब ये निकले। अप्रैल तक तो मैंने स्किल ही दिया, तब तक तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू करा। और अगर आप मेरे रेगुलर वॉचर हो, आपको पता होगा कि मेरी कितनी तबीयत खराब थी, मैं कुछ ढंग से पढ़ नहीं पाई। और इस बात पे मैं आपको अपनी रियल चीजें दिखाती हूँ, तो भी आपको उसमें इतनी दिक्कत है, आप आके मेरे को इतना कुछ सुना के चले जाते हो। मैं हमेशा शांति से ब्लॉग्स बनाती हूँ, जो पढ़ती हूँ, जितना पढ़ती हूँ सिर्फ वही दिखाती हूँ। जिस दिन नहीं पढ़ती, बेशक मेरा 75 डेज का चैलेंज चल रहा था, मैंने बीच में जितने दिन पढ़ाई नहीं करी, मैंने उतने दिन का कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखाया। जेन्युइन कंटेंट जा रहा है आप लोगों के पास, फिर भी आप लोग यार ऐसे बोलते हो, इतने ऐसे ऐसे कमेंट करके चले जाते हो। हालांकि माना मैंने, ये परसेंटेज बहुत कम है लोगों की, बट फिर भी यार बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है अब आप सभी का? भाई मैं कुछ इतना भी तो गलत नहीं कर रही कि आप मुझे आके हर कोई सुनाता हुआ चलता बने। भाई एकदम जेन्युइन कंटेंट जा रहा है। मैं अपने मार्क्स शो करूं तो मार्क्स शो करके शो ऑफ कर रही है, और ये है वो है, सिलेक्शन ले लिया खुद ने, नंबर नहीं दिखा रही है। मार्क्स ना शो करूं तो खुद से चुपके पढ़ रही है, लास्ट टाइम पे छोड़ देती है, सिलेक्शन फिर ले लेती है। और अब मैंने दिखा दिया तो आप मेरे को हर जगह आके कमेंट करो, चाहे मेरा कम्युनिटी पोस्ट हो, चाहे मेरी कोई सी भी वीडियो, चाहे शॉर्ट्स हो, आप सब पे आके कमेंट करो कि अब तो ये पोस्ट बर्बाद करेगी, इसका तो सिलेक्शन हो गया, खुद सेलेक्टेड है, दूसरों की पोस्ट खराब कर रही है, दूसरों की सीट खराब कर रही है। अरे भाई क्यों? अभी तो आप मेरा चैनल देख रहे हो, तो
आपको पता है कि हाँ भाई चलो मैं सेलेक्टेड हूँ, वो भी 1 महीने पहले रिजल्ट आया जिस एग्जाम का, उसमें मैं सेलेक्टेड हो गई, टचवुड। और उसके बाद आप कह रहे हो ऐसे तो पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो पेपर देंगे और आपको नहीं पता चलेगा, वो थोड़ी यूट्यूब पे आके बता रहे हैं कि हाँ भाई जी मैं तो सिलेक्टेड हूँ, मैं फिर भी दे रहा हूँ। और हो सकता है वो तो मुझसे भी अच्छी खासी पोस्ट पे बैठे हों, फिर आप क्या कर लोगे? आप जाके किस किस को बोल दोगे ये बात? हद होती है गाइस किसी चीज की, और वो भी आपसे उम्मीद कैसे, मतलब जो कि आपको पता है इन चीजों को। और आपको क्या पता मेरी जर्नी के बारे में? अभी आपने मेरे को 2 साल से 1.5 साल से देखना शुरू करा, मैं कितने टाइम से इन चीजों के लिए ट्राई कर रही हूँ, आपको कोई आइडिया है? आ क्या यार, किसी को भी कुछ भी बोल के चले जा रहे हो? मतलब आपको क्या पता मेरी फैमिली ने कितना ज्यादा प्रेशर फील करा है, कितने साल से वेट करा है, कितने लोगों को जवाब दिया है, कैसे करके मेरे को पढ़ाया है कि हाँ भाई, कितने मेरे छोटे भाई बहन अभी इस चीज पे बेस्ड हैं कि हाँ दीदी का कुछ हो जाएगा तो हम लोग भी अच्छे से पढ़ पाएंगे या देख पाएंगे, हमारे लिए भी कुछ रास्ते ओपन हो पाएंगे, हमारी भी, मतलब मैं क्या बोलूँ अब ऑनलाइन सबको बैठ के, तो यहाँ अपनी दुखिया रोती हुई नहीं बैठूंगी मैं। और कुछ भी बोल दो तो एक दो जने महान है वो आ जाते हैं, यार यार ये तो रोती ही रहती है, अरे यार तुम कितना रोती हो, तुम तो हमेशा रो रो के ही बोलती रहती हो। मतलब चीजें अपनी सच सच बताऊं तो तुम्हें दिक्कत, ना बताऊं तो कहाँ गायब रहती है, वीडियो नहीं बनाती, वीडियो नहीं डाल रही। और सच सच बता दो, जो जो रियलिटी नहीं पढ़ रही तो यही बताऊंगी ना कि नहीं पढ़ रही। और अगर पढ़ रही होंगी तो वही दिखाती हूँ ना जो पढ़ रही होती हूँ। मतलब एज इट इज डिट्टो एकदम ऐसे का ऐसा रोड करके आपको सब कुछ डाल देते हो, उसके बाद भी ये सारी चीजें, और वो भी मतलब। और एक ने आके मुझे कमेंट, पिछले साल तो खुद ही कमेंट कर रही थी कि सीजीएल वाले आके कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, आप खुद क्या कर रही है, दूसरों की सीट खराब कर रही है। अरे भाई मैंने शुरू से एसएससी स्टेनो की ही प्रिपरेशन करी है, और अब मैं दोबारा एसएससी स्टेनो का ही एग्जाम दे रही हूँ। मैं कोई और कहीं की एस्पिरेंट नहीं थी कि आके मैं इसमें डूब गई या इसकी एस्पिरेंट थी और कहीं का जाके कॉम्पिटिशन बढ़ा रही हूँ। कैसा कॉम्पिटिशन बढ़ाना हुआ ये? और ये तो सिर्फ आपने मुझे देखा तो बोल दिया, और जिनका नहीं पता आपको उनके बारे में क्या? मतलब मेरी एक सीट, एक एग्जाम देने से कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा? कमाल कर रहे हो। और अगर मैंने, चलो आपके हिसाब से लग भी रहा है, अगर मैंने ग्रेड डी में डीओपीटी में सिलेक्शन मिला होता मुझे, मैं अपने होम स्टेट में ही होती, चलो फिर भी दे रही होती मैं तो समझ आता, या मुझे ग्रेड सी मिला होता और मैं अच्छा खासा दिल्ली में बैठ के ऐश कर रही होती तो मुझे समझ आता कि आप लोग मुझे ऐसे बोल रहे हो मैं फिर भी एग्जाम दे रही हूँ। या मुझे ग्रेड सी में कहीं बाहर भी मिला होता तो भी मुझे समझ आता। आप देख रहे हो आजकल की कैसी दुनिया, और कैसे नहीं कि मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ तो उसके लिए मतलब मैं बहुत कुछ गलत कर रही हूँ। वो भी मुझे D33 मिला, और अभी जिसका भी कुछ अता पता नहीं, अभी जस्ट नाम आया है कि हाँ भाई हो गया है। और वो भी मैंने कितने सालों से कितनी मेहनत करी है पढ़ाई के अलावा, साथ साथ मैंने क्या क्या नहीं करा है। आप लोगों को क्या है, बस आओगे आप एक कमेंट करके चलते जाते हो, दूसरे के मेंटल प्रेशर पे, मेंटल पीस पे क्या प्रेशर पड़ रहा है क्या नहीं प्रेशर पड़ रहा है उससे आपको क्या करना है? हद होती है गाइस किसी चीज की, इतना नहीं बोलना चाहिए। और वो भी जब सामने वाला कुछ भी एकदम शांत तरीके से व्लॉग्स बना रहा हो, अपने शांत तरीके से डाल रहा है, अरे भाई आपको अगर इतनी दिक्कत है, इतनी चैनल से प्रॉब्लम, तो आप मत देखो ना। अगर आप लोग को लगता है कि ऐसा ही है वैसा ही है, जो ये नाम रखा है ना, ये ऐसे ही नहीं रख दिया, बड़ा सोच समझ के रखा है। और ये यूट्यूब बनाने में यहाँ तक भी ना, जो लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कितनी ज्यादा मेहनत लगी है। ऐसे ही नहीं आ गया। एक चैनल तो मेरा बंद पड़ा हो गया, फ्रीज हो गया था, पूरा 1.5 साल मेहनत करी थी उस पर। उसके बाद मैंने दोबारा ये करा है कि नहीं यार करना है, लोगों को रियल चीजें दिखानी है। जो कमेंट्स, एक एक कमेंट्स के आपके रिप्लाई मिलते हैं, और बाकी चैनल्स पे चले जाओ आप। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रही, मैं एक बात बता रही हूँ, जिस चैनल पे हम जाते हैं और हम कमेंट करते हैं और रिप्लाई ना मिले तो हम उसको कितनी उल्टी सीधी गालियां देकर आते हैं, कितना उल्टा सीधा बोलकर आते हैं, कितना नहीं। और मैं यहाँ बैठ के अपना अपने उसी टाइम में से, जिस टाइम पे आप लोग बैठ के पढ़ रहे होते हैं ना, मैं उसी टाइम में से निकाल के आप लोगों के लिए अपडेट्स लाती हूँ, आप लोगों के लिए चीजें बताती हूँ। हालांकि मैं, चलो इसमें भी कोई अपनी तारीफ नहीं करी, मैं एक बात बता रही हूँ कि टाइम तो मेरा भी उसी में से ही जा रहा है। और फिर आपको बैठ के सारे रिप्लाई करती हूँ, चाहे वो आपने कम्युनिटी पोस्ट पे करे हो, चाहे शॉर्ट्स पे करे हो, चाहे वीडियोस पे करे हो। मैं, मेरा यूट्यूब स्टूडियो में मेरा एक ऐसा कमेंट नहीं पड़ा होता जो अनरिप्लाइड हो। और उसके बाद आप लोगों की ये बदतमीजियां हैं। सॉरी अगर किसी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा हो, या कोई ऐसा नहीं है, मैं स्पेशली किसी को टारगेट करके नहीं बोल रही, लेकिन जो लोग ऐसे होंगे ना उनको अपने आप ये बात पॉइंट हो ही जाएगी। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो आके खुल्लम खुल्ला सपोर्ट भी करते हैं, और मुझे बहुत सारे लोगों को कुछ रिप्लाई देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद से उनको बोल देते हैं। और जिसके लिए मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि चलो कुछ नहीं तो कुछ नहीं, मैंने ऐसे जेन्युइन लोग तो कमाए हैं जो रियल में जेन्युइन है, जो दिल से भी अच्छे हैं, जो सिर्फ बन के नहीं दिखाते। आपको इतने स्टार्टिंग से जब आप इंटरनेट पे आते हो, इंटरनेट का यूज करते हो, आपको बताया जाता है कि एटिकेट नाम की चीज होती है, कि आप जाके किसी को भी ओपनली ये नहीं बोल सकते, ये नहीं डाल सकते, ऐसी इमोजी नहीं भेज सकते, ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकती। कि आप लोगों ने वो नहीं पढ़े? मतलब यार एक आधी बार चलता है, एक आधी बार हो गया भाई, कॉन्टिन्यूअस 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 कई सारे कमेंट्स तो मैं आते ही डिलीट मार देती हूँ कि बाकी बच्चे देखेंगे यार मूड खराब हो गया या कोई इग्नोर करे, मैं हटा देती हूँ। या कईयों पे ध्यान नहीं जाता तो छोड़ देती हूँ वैसे भी। लेकिन जब बार बार वही, जब मेरे कमेंट्स पे, मेरे पोस्ट पे, स्टूडियो पे एक भी कमेंट रहता ही नहीं तो आपका तो शो होगा ही ना। हद कर रहे हो गाइस।
मतलब आप ये सोच लो मैं ऐसी क्या गलती कर रही हूँ, जब मैंने फॉर्म 2025 के 24 के रिजल्ट आने से कितने टाइम पहले भरा था, 2024 का रिजल्ट अब आया है, पेपर 1 महीने के बाद है, 1 महीना भी नहीं, कुछ ही दिन के बाद उसका, मान लो 6 अगस्त से पेपर है और 11 जुलाई को हमारा इसका रिजल्ट आया है। और ये फॉर्म मैंने कितने पहले भरा था और मेरा सिलेक्शन हुआ भी, तो आपको पता है कितनी जिद्दोजहद करने के बाद हुआ है। और क्यों ना ट्राई करूं मैं आगे बढ़ने के लिए। आप क्या, अगर आप क्लास में अपने 20 नंबर का आपका टेस्ट होता है, आपके 10 हैं तो आप 10 पे ही अटक के बैठ जाते हो, आप 11 12 13 14 15 16 17 18 के लिए ट्राई नहीं करते। और अगर नहीं करते तो आप तो फिर तो बेवकूफ हो। और या आप ये सोच रहे हो कि बस आप ट्राई करते रहो और दूसरा कोई करे ना। आप ले लो एक बार अंडमान निकोबार की, असम की, केरला की पोस्टिंग, उसके बाद आप मत ट्राई करना दिल्ली आने के लिए। गाइज मैं फिर भी बार बार सॉरी बोल रही हूँ, मैं ऐसी हूं नहीं। अगर मेरे मुंह से अभी भी कोई बात ऐसी निकल जाए, किसी को बुरा लग जाए, तो उसके लिए पहले से हाथ जोड़ के माफी है। लेकिन इतना ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था ना कि यार इतना जेन्युइनली सबके लिए सब कुछ करो, मतलब बताओ, कोई फिल्टर नहीं बीच में, कुछ नहीं, सारे लोगों का समझ के करो। क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मैं समझती हूँ कि जब हम दूसरे चैनल पे जाते हैं तो हम क्या फील करते हैं क्या नहीं, वो सारी चीजें मैं यहाँ देने की कोशिश कर रही हूँ, वो चीजें यहाँ ना हो। बट उसके बाद भी तो ना कुछ मतलब फेस कर, वो बात सच है कि अगर जब आप इंटरनेट पे आते हो ना, तो आप चाहे किसी भी तरीके के लोग हो, लोग आपको अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं। वो नेगेटिव है ना, तो चाहते हैं आप भी नेगेटिव ही बनो। उनको पता है ना सारी चीजें कैसे झोल मोल करके होती है, तो वो सोचते हैं कि दूसरा भी ऐसे ही दिखाता है। हद होती है गाइस किसी ना किसी चीज की। कोई एक जेन्युइन बंदा आके बोल दे कि नहीं आप तो गलत कर रहे हो, आपको तो नहीं देना चाहिए एग्जाम, और आपको पता है इस एग्जाम के क्या सिनेरियोज है क्या नहीं, कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो लोग मुझसे थोड़े पर्सनल लेवल पे भी कनेक्टेड है, उनको पता है कि मैं 1.5 महीने से कितनी बीमार हूँ। मैं आके यहाँ पे अब आपको अपने चीजें दिखाऊं कि मेरे को कहाँ का प्रॉब्लम हो रही है और कहाँ मैं बीमार हूँ, कहाँ मेरे को चोट लगी हुई है, कैसे मैं चल नहीं पा रही है, मैं किस चीज की दवाई खा रही हूँ, किस चीज की नहीं। हद हो रही है। मतलब जितनी आप लोगों को बस अपने प्रोफेशनल चीजों से जोड़ के चलो कि नहीं यार बच्चे हम क्या ही देखना पसंद करेंगे, किसी चैनल पे जाएंगे तो बस अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें ना वही आपको दो, तो आप उतना ज्यादा अलग उसमें जा जाके पिन करे जा रहे हो कि नहीं हाँ कोई बोले ही कोई बोले। इतने कमेंट्स हो गए यार, पहले भी मैंने रिजल्ट वाली वीडियो पे भी इतना अवॉइड करा कि चलो कोई नहीं कोई नहीं, उसके बाद भी अब आज भी सिचुएशन इतनी खराब है अभी हमारी कंट्री की, अभी हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की इतना वर्स्ट फेज चल रहा है, ये मुझे लग रहा है सबसे एकदम गंदा वर्स्ट फेज होगा। लेकिन लोगों को ये आके कमेंट करना है कि सेलेक्टेड है फिर भी क्यों मरे जा रही है, ये तो पोस्ट खराब कर रही है, ये तो ये कर रही है, पेपर क्यों दे रही है, ऑलरेडी सेलेक्टेड है, एक सीट खा जाएगी। क्या तरीका है भाई ये। आप अपने मम्मी पापा से जाके पूछ लेना या आप अपने दोस्तों से जाके पूछ लेना कि भैया अगर मेरा ऐसी जगह पे यहाँ सिलेक्शन हो जाए तो मैं उसके बाद करूँ या ना करूँ। वो बता देंगे आपको कि क्या गलत और क्या सही है। फिर आप लोग ना खुद ही ऐसा चाहते हो कि मतलब कोई ऐसा नेगेटिव दिख क्यों नहीं रहा, हमें इंटरनेट पे जाके उसको खुद ही नेगेटिव बनाए, नेगेटिव कमेंट करे। जब लोग फिर उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर देते हैं वीडियोस में या उनको कमेंट्स में ऐसे कुछ बोलने लग जाते हैं, इग्नोर करते हैं, फिर आप आके दिखाते हो अरे बड़ा एटीट्यूड है, अरे बड़ी ऐसी है, अरे बड़ी वैसी है। और अगर खासकर वो गर्ल हो तो और ज्यादा। और जब कोई सीधे साधे तरीके से सही तरीके से चल रहा हो तो आप लोगों को भी ना अच्छा खासा समझ नहीं आता। और मैं फिर से ये बोल रही हूँ, जो अच्छे लोग हैं वो अपने ऊपर ये बातें नहीं लेंगे, और जो जिनको ये बातें हर्ट हो रही होंगी ना अंदर से, उनको पता होगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ किसी के लिए तो करा ही होगा, तभी ऐसा हो रहा है। अरे भाई मैं कितना और ज्यादा करूं कि मतलब मैं एक एग्जाम दे रही हूँ तो मैं बड़ा गलत कर रही हूँ। आप लोग बताना, आप जो सच में जेन्युइन वो होंगे ना, आप आके बताना कि क्या मैं ये बहुत कुछ आसान होता है। एक बार किसी की सेटिस्फैक्ट्री नौकरी लग गई, अगर मान लो अभी भी मेरा टचवुड अगर ग्रेड सी में हो जाता तो मैं इस बार देती। ऐसी कंडीशन में मैं बिल्कुल नहीं दे पाती। और अभी क्या है, मुझे देना है, मुझे ये हो रहा है कि चल क्या पता कुछ हो जाए, और ऐसी सिचुएशन अब हो रही है वैसे ही किसी का कुछ नहीं हो पा रहा, तो जो पढ़े लिखे हैं उनका कुछ होने के चांसेस नहीं है, तो जो हमने नहीं पढ़ाई करी उनका क्या ही हो जाएगा। आसान है कि आप पूरे पूरे दिन बैठ के भी पढ़ो और फिर उसके बाद ये सारी चीजें भी करो, किसी के लिए आसान नहीं होता, कोई नहीं देना चाहता इतनी बारी पेपर, कोई नहीं रहती एक जैसी सारी कंडीशन हर बारी एक जैसी किसी के लिए भी। नहीं करता किसी का लक इतनी बारी काम करने। मैं भी बहुत बारी इतने पॉइंट पॉइंट मार्क्स से रही हूँ, मैंने तो आके नहीं बोला किसी को जाके कि यार तू तो सेलेक्टेड हो गया और ऐसे वैसे। भाई मुझे पता है ना कि बंदा अपने बेस्ट लेवल तक के लिए तो ट्राई करेगा ही, और उसमें कोई गलत बात नहीं अपने बेस्ट लेवल तक ट्राई करने के लिए। गाइस अभी भी अगर कुछ भी निकल गया हो गलती से मुंह से तो उसके लिए माफ करना, बट प्लीज इन सारी चीजों से बच के रहो। आप भी कुछ भी बनने से पहले ना थोड़े एक अच्छे इंसान बन जाओ, एटलीस्ट एक रीजनेबल पर्सन तो बनी जाओ जिसको गलत और सही, सही गलत में फर्क इतना तो पता चले कि हाँ किसी को बिल्कुल हर्ट ना कर पाओ आप अपनी बातों से, अपने कमेंट से और अपनी लैंग्वेजेस से। तो बस बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। मैं ट्राई करूंगी जो भी टेस्ट होंगे, जो भी एडमिट कार्ड की अपडेट्स आएंगी, जैसे भी टच में बने रहना, कोई भाग मत जाना फिर से इतनी सारी चीज़ें सुन के कि आज दीदी कैसे इतना भड़क गई। सॉरी गाइज,
बहुत ज़्यादा ही अंदर अंदर फील हो रहा था, इसलिए एट लास्ट बोलना ही पड़ा। अदरवाइज मैं इतने टाइम से बर्दाश्त करती आ ही रही थी, तो आगे भी कर ही लेती। हालांकि ये परसेंटेज बहुत कम लोगों की ही होती है, लेकिन वो कई बार इतना ज़्यादा माइंड पे इफेक्ट डाल देती है ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती। इस टाइम आप मेरे घर पे होते ना, आप मेरे मम्मी पापा के सामने, तो उनको पता आता है कि हमारी मतलब बच्ची कैसी है और कितना इसको एक चीज़ इतना अफेक्ट करती है, तो इतनी बड़ी चीज़ कितना कर रही होगी जो इतना कुछ एसएससी के लेवल पे चल रहा है। बहुत आसान है ये कहना कि आप तो सेलेक्टेड हो, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप मेरे घर आके देखो एक बार, आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। जब आपके कंधों पे वो सारी ड्यूटीज होती है ना, जब आपके कि आपके बेस पे आगे आने वालों का फ्यूचर रुका हुआ होता है आगे, कि आपके भाई बहन कैसे पढ़ पाएंगे कैसे नहीं पढ़ पाएंगे, आपका क्या चलेगा क्या नहीं, तब आपको चीज़ें पता चलती। और जिनको ये चीज़ें पता चलती है ना, जिनको ये फील होती है, वो बिल्कुल नहीं बोलते। और मैंने कौन सा कह दिया कि अगर मैं एग्जाम दे रही हूँ और मुझे दोबारा से ऐसी कोई वो मिला, यार कोई बेस्ट नहीं मिला, तो मैं क्यों लूंगी फिर? आप बताओ ना, आपको आप कभी पसंद करोगे कि आपको 10 नंबर मिल रहे हैं टेस्ट में और टीचर कहेगी नहीं बेटा तू ना एक काम कर 9 ले ले, और एक टीचर का 11 ले ले, तो ऑब्वियसली आप 10 को छोड़ के 9 के पास तो नहीं जाना पसंद करोगे ना, या तो 10 पे ही रहोगे या तो 11 पे जाओगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने पेपर दिया और मेरा इतना अच्छा स्कोर हुआ तो मैं आगे के लिए ट्राई करूंगी और सिर्फ वही पोस्ट करूंगी जो मैं लेना चाहूंगी उस टाइम पे, वही फिल करूंगी। अदरवाइज मैं क्यों करूंगी उससे भी नीचे जाने के लिए? आप सोच लो, इतना दिमाग लगा लो। और अगर मैं ग्रेड डी में हो चुकी हूँ तो मैं सी के लिए ही ट्राई करूंगी फिर, या डी में ही और बेटर के लिए ट्राई करूंगी। यार पहले घर आ जाओ, इतना दूर कौन रह पाएगा, उसके बाद देखते सी होगा या नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? और मैं फिर से बोल रही हूँ, पढ़ना किसी के लिए आसान नहीं है, बहुत मौत आ जाती है पढ़ने में एकदम। और आजकल के टाइम पे तो वैसे ही अब बार बार ये पछतावा होता है कि पहले क्यों नहीं हुआ पहले क्यों नहीं हुआ, लेकिन कभी भी हम अपने आप को और अपनी हालातों को तो नहीं टोक सकते ना, इतना अपने लक को तो नहीं रोक सकते ना कि तूने पहले क्यों नहीं करवाया सिलेक्शन। जब होना तो जिसका जब होना तो जैसे होना तो उसी टाइम पे ही होता है गाइज, आप समझो इस बात को। और इतनी सारी नेगेटिव चीज़ों से ना, वैसी दुनिया बहुत नेगेटिव है, और मत अपने अपने अंदर भरो। तो इन सारी चीज़ों से बच के रहो और बस जो भी गिने चुने अब 2-4 दिन है उन पे लगे रहो और पढ़ते रहो। और मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो जो भी आए और जल्दी आने की कोशिश करूंगी, एक बारी सबका सिटी वाला इंटीमेशन क्लियर हो जाए कि हाँ आ गया, तो एक बारी हम जरूर डिस्कस करेंगे कि एग्जाम सेंटर पे कैसे जाना है, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या अपने थोड़ी सी फेवर में चीज़ें रखने के लिए अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके चलना है मेन, क्योंकि आजकल के सिनेरियो को देख के वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बारी उसमें भी डिटेल बात करेंगे। इससे पहले वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, मैं यहीं पर ब्रेक देती हूँ और ट्राई करती हूँ कि मैं सो जाऊँ, और आप भी सब भी सो जाओ। गुड नाइट सबको, बाय बाय, मिलते हैं अच्छी खासी नेक्स्ट पॉजिटिव वीडियो में गाइज। Till then, keep watching and keep supporting me. Bye.